दैत्यों में एक फर्क है, दैत्य और देवताओं में। दैत्य तप करना जानते हैं, आराधना करना जानते हैं, साधना करना जानते हैं, लेकिन जब देवताओं को यह पता है कि हमें स्वर्ग मिल गया तो अब किसके लिए क्या करें, तो वो आराम से जब भी बोले देवराज इंद्र सभा में बैठे हैं और रंबादिक सुर अप्सराएं उनके सामने नृत्य कर रही हैं और वो आराम से नृत्यों का आनंद ले रहे हैं। ये व्यक्ति कब करता है? जब ईश्वर को भूल जाता है, जब ईश्वर से दूर हो जाता है। तो जब जीव भजन नहीं करता, जब जीव सत्कर्म नहीं करता, तो उसे तकलीफ उठानी ही पड़ती है, उसे कष्ट उठाना ही पड़ता है। आप सबसे मेरा आग्रह है, भजन करते रहोगे तो इंटरनली तुम मजबूत रहोगे। आत्मविश्वास तुम्हारा इतना मजबूत होगा कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें परास्त नहीं कर सकेगा। लेकिन 24 घंटे सिर्फ दुनियादारी का ही काम करोगे और भजन नहीं करोगे तो तुम आत्मीय बल प्राप्त नहीं कर सकते, तुम इंटरनली स्ट्रांग नहीं हो सकते। इंटरनली स्ट्रांग होने के लिए तुम्हें भजन करना जरूरी है। भजन करो। दैत्य भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, फिर वरदान मांगते हैं और स्ट्रांग हो जाते हैं। राजा बलि ने देवराज इंद्र को मार के भगा दिया और स्वर्ग का सिंहासन छीन लिया। तब देवताओं ने त्राहिमाम त्राहिमाम कहा, हे प्रभु आप हमारा स्वर्ग हमें वापस दिला दीजिए। तब भगवान देवराज इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र बने और राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए चले। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। राजा बलि के द्वार पर पहुंचे और राजा बलि से कहा, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। राजा हमें भिक्षा दो। राजा बलि ने जैसे ही देखा भगवान को, छोटे से वामन भगवान को, राजा बड़े प्रसन्न हुए। इतने सुंदर, इतने सुंदर, आज तक इतनी सुंदरता नहीं देखी, वो भी वामन भगवान इतने प्यारे। राजा बलि ने उनको सिंहासन पर बैठाला, चरण प्रक्षालन किए और चरण प्रक्षालन करने के बाद में हाथ जोड़कर पूछा, बताइए महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आप बताइए मैं क्या सेवा करूं? वामन भगवान बोले, हमें 3 पग भूमि चाहिए। कितना? बोले 3 पग। राजा बलि बोले, मैं तो स्वर्ग का राजा हूं, मुझसे आप ज्यादा मांग लीजिए। बोले नहीं, सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। पर महाराज ये लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। लोग क्या कहेंगे? इतना बड़ा राजा, स्वर्ग का राजा, और जब भूमि दान दिया तो सिर्फ 3 पग, लोग मेरा उपहास उड़ाएंगे। ये फिर मैं कई बार कहता हूं, कथा में बार बार कहता हूं, दान जरूर देना चाहिए और दान अपनी हैसियत के हिसाब से देना चाहिए। जिस लायक भगवान ने मुझे बनाया उस लायक मुझे दान करना चाहिए। एक और बात बता दें, धनवान होना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई चोरी करके, कोई डांका डाल के, कोई कैसे, कोई मेहनत करके, कोई कुछ प्रयास करके, सब धनवान तो बन ही जाते हैं। लेकिन धनवान होने के बाद भी मन में दान की भावना बनी रहे तो ये ही समझना कि यही तुम्हारे पूर्व जन्म की तपस्या का फल है। पूर्व जन्म की तपस्या का फल है।